गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं सब? बच्चों आज तक अभी मैडम आपको कहानियां सुनाई थी बहुत सारी, तो आज हम लाए हैं यही कहानी पर आधारित पोस्टर। इसको क्या कहते हैं? पोस्टर। कहानी का पोस्टर। कहानी का पोस्टर। बच्चों अभी मैडम आपको सुनाती थी और आप लोग क्या करते थे? सुनते थे और फिर बाद में आप लोग प्रश्नों के क्या करते थे? जवाब देते थे। अब ये मैडम लाई है आपके सामने पोस्टर, तो इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये इसमें जो पोस्टर है, ये जो कहानी का, इसमें जो चित्र देख रहे हो आप लोग, कितने भाग में विभाजित है? मुझे ये बताओ, आपको इसमें कितने चित्र दिख रहे हैं? 4 चित्र। कितने चित्र दिख रहे हैं? और एक बात और नोटिस करने की है कि इसमें जो चित्र है वो आप लोग देख रहे होंगे सीरियल वाइज हो रहा है, जैसे घटनाक्रम है। एक तरफ से देखिए, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपको क्या लग रहा है? कहानी में कौन सा चित्र पहले आ रहा है? ये वाला, ऐसे वाला, ठीक, पहला। और दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है? ये वाला। और तीसरे नंबर पे हाथ लगाओ, चौथे नंबर पे यस। तो इसलिए ये कहानी जो है, इस पोस्टर में जो तुम लोग को चित्र दिख रहे हैं वो एक कहानी है और वो कितने भागों में डिवाइड है? 4। तो अब हम पढ़ेंगे कहानी की ओर और आप लोगों को अब अपने खुद दिमाग से चित्रों को देखकर कहानी बनाना है। पहले तो हम सुनाते थे, आप सुनते थे, आप जवाब देते थे। अब आप लोग अपना भी दिमाग लगाएंगे और मैम थोड़ा हिंट देती जाएगी, गाइड करती जाएंगी कि कहानी किस पर आधारित है। सब बच्चे तैयार हैं? तो बच्चों चलते हैं सबसे पहले चित्र की ओर। अब पहला चित्र कौन सा है बच्चों? अब हम इस पोस्टर को नीचे रखेंगे और आप लोग इसी पहले चित्र को, सिर्फ पहले चित्र को ध्यान से देखेंगे, ठीक है? अब ये पहले चित्र पे देखो ध्यान से। अब सबने देख लिया चित्र? देख लिया चित्र में क्या क्या है? तो बच्चों हाँ, लड़की है और क्या है? कुत्ता है। और चीजें, चित्र तो बहुत कुछ है इसमें, अभी और चीजें देखो। और क्या है? ये क्या है? ये भी एक पेड़ लग रहा है और ये एक रास्ता लग रहा है। और लड़की ने क्या बैग टांगा हुआ है? बैग। अच्छा बच्चों ये बताओ कि बैग कब टांगा जाता है? जब स्कूल जाते हैं। आप लोग जब स्कूल जाते हैं तो बैग लेके आते हैं, तो इसका मतलब क्या है? लड़की कहाँ जा रही होगी? स्कूल जा रही है। तो इस कहानी को हम देखकर, इस चित्र को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लड़की कहाँ जा रही थी? स्कूल जा रही थी। लेकिन रास्ते में, जब वो स्कूल के रास्ते से जा रही थी, जब स्कूल वाला रास्ता जो पड़ा था उसमें उसे क्या दिखा है? कुत्ता दिखा था। और कुत्ते को क्या हुआ था? यस, चोट लगी थी। आप यहाँ पर देख रहे होगे, जब आपको चोट लगती है तो क्या निकलता है उसमें से? खून। और इसको क्या निकल रहा है इसके से? खून। जब इसने देखा रास्ते में एक कुत्ता था और उसे क्या लग गई थी? चोट। उससे बाजू से क्या निकल रहा था? खून। तो लड़की क्या रुक गई कि चलने लगी? रुक गई। अच्छा क्यों रुक गई होगी, कोई बताएगा? कुत्ते के लिए। अच्छा, और ऋतिक तुम बताइए क्यों रुक गई थी? कुत्ते से कहा कि चलो हम ले चलते हैं। क्यों ले गई घर? उसकी पट्टी बांधने के लिए। जब उसने देखा कि एक कुत्ते को चोट लगी और उसका खून निकल रहा है तो उससे रहा नहीं गया। वो स्कूल नहीं गई पहले, वो सोचने लगी कि कुत्ते को हम क्या करें? घर ले जाए। वो परेशान सी हो गई, दिख रही है परेशान। अब आप दूसरे चित्र में हम लोग जाएंगे तो दूसरे चित्र में वो कुत्ते को देखकर कैसे हो गई? परेशान हो गई। क्यों परेशान हो गई? क्योंकि कुत्ते का क्या निकल रहा था? जब आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और आपके सामने किसी को चोट लग जाए और उसका खून निकले तो आपको क्या होने लगता है? बताओ, आपको अच्छा लगता है? आप भी परेशान हो जाते हो ना? अगर अपने सामने कोई एक्सीडेंट देखते हो आप परेशान होते हो कि नहीं? तो इसी तरह से लड़की भी क्या हो गई उसको देख के? परेशान। अब लड़की तो थी, वो बहुत ही अच्छी थी, वो दूसरों की क्या करती थी? मदद करती थी। इसीलिए वो लड़की, उसको सोचा उसने कि यहाँ छोड़ेंगे तो उसका जो घाव है वो बढ़ जाएगा, है ना? तो वो उसे क्या कर गई? उठाकर कहाँ ले आती है? तीसरे चित्र में आप देख रहे होंगे बच्चों, ये लड़की का क्या लग रहा है? घर। अब कहानी को ऋतिक थोड़ा बताएगा। ऋतिक यहाँ पर क्या हुआ था इस कहानी में? पट्टी बांध रहे हैं। पट्टी बांध रहे हैं। तीसरे में ये कौन लग रहे हैं इनके?
मम्मी पापा। ये लड़की में कौन लग रही है? मम्मी पापा। यानी इसका मतलब ये है, जब लड़की परेशान हो गई कुत्ते को देखकर, चोट लगा देख के, तब वो उसे उठाकर घर ले आई। और उसके घर में कौन कौन थे? मम्मी और पापा। तो उसने घर में जाकर बताया अपनी मम्मी को, मम्मी मम्मी जब मैं रास्ते से जा रही थी तो एक कुत्ते को क्या लग गई थी? चोट। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसे अपने घर ले आई। तो उसकी मम्मी ने क्या कहा होगा, बताओ बच्चों? मम्मी ने डांटा होगा या क्या कहा होगा, कुछ सोचो। जब वो कुत्ते को घर ले आए, कुत्ते के पिल्ले को, तो मम्मी ने क्या कहा होगा, बताओ? कोई बताएगा? हाँ सोचो सोचो। उसकी मम्मी मतलब खुश हुई होगी कि या उसकी मम्मी ने उसे डांट दिया? खुश हुई होगी। क्या हुई होगी? उसकी मम्मी ने उसे डांटा नहीं होगा, उसकी मम्मी बल्कि खुश हो गई। क्यों खुश हो गई, कोई बताएगा? हाँ सोचो। क्योंकि उसकी बेटी ने क्या की थी? कुत्ते की क्या की थी? मदद की थी। मदद करना कैसी बात है, अच्छी की गंदी? हम जब दूसरों की सहायता करते हैं तो हमें भी एक खुशी मिलती है। तो मदद करना अच्छी बात होती है ना। तो उसकी मम्मी और पापा क्या हो गए? खुश हो गए। अब मम्मी ने क्या किया, अब उससे कहा कि जाओ फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। अब फर्स्ट एड बॉक्स होता क्या है, जैसे कि हमारे स्कूल में ये बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, इसमें प्लस का साइन होता है। आप जाते होगे, आप लोग क्लिनिक गए डॉक्टर के, जब आपको चोट लग जाती है आप डॉक्टर पास जाते हो, डॉक्टर के पास ये होता है। और हम लोग घर में क्या करते हैं, ये रखते हैं। जैसे कि हमें घर में छोटी मोटी चोट लग जाती है, हम दौड़ते दौड़ते कहीं गिर जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड बॉक्स। ऐसे ही उस लड़की के घर में भी ऐसा बॉक्स था, इसलिए डॉक्टर का साइन भी लगा है, प्लस लगा है इसमें, ये देखो। अब इसमें रखते क्या है, जो मेन चीजें होती हैं, जैसे कि अगर कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है तो उसके लिए हम क्या रखते हैं? रुई रखते हैं। और लगाने के लिए चोट में क्या है ये बताओ? दवाई, डेटॉल या सेवलॉन। इससे क्या होता है, हम इसे घाव में लगाते हैं तो वो घाव क्या हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन नहीं फैलता है, ठीक है। और इसी तरह से जैसे पट्टी रखते हैं, ठीक है, चोट पे लगाने के लिए, या आपका जैसे बुखार वगैरह हो जाता है तो घर में कुछ दवाइयां भी रख लेते हैं कि एकदम से डॉक्टर पास कभी कभार होता है नहीं जा पाते, तो हम लोग इससे काम चला लेते हैं। ये जैसे चोट लग गई है तो एक कुछ ऐसे करके क्रीम वाली भी दवाई रखते हैं, एक कैंची रख लेते हैं। जैसे ये इसमें क्या रखा हुआ, ये जुकाम होता है तो विक्स रख ली। तो इसी तरह से इधर देखो, चित्र में आ जाओ वापिस। ये तो हमारे स्कूल में रखा हुआ है कि आप लोगों में कोई भी किसी को छोटी मोटी चोट लग जाती है तो उसके उपचार के लिए, तो प्राथमिक उपचार के लिए इसको कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। तो इसी तरह इस लड़की के घर में भी था, अब वो जल्दी से ले आई, ठीक है। और अभी हमने आपको एक क्रीम टाइप की ये दवाई दिखाई थी, ये वाली, तो इसी तरह उसके पास भी ये देखो रखी हुई है। और ये डेटॉल भी है, अभी हमने जो लिक्विड वाला दिखाया था ये देखो। तो उसने क्या किया, उसकी मम्मी ने क्या किया बताओ, इसको देखिए। पहले रुई से इसको घाव को साफ किया, फिर उसके ऊपर क्या लगा दी, पट्टी बांध दी। तो अब जब चोट पे हमने पट्टी बांधी तो वो चोट कैसी हो जाएगी, बाद में सही हो जाती है। तो अब उसकी मम्मी ने उस कुत्ते का उपचार कर दिया। तो फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, यहाँ वाले चित्र में देखो बच्चों, चौथे चित्र में, अब ये कुत्ते की बाहों में क्या लगी हुई है, पट्टी बंधी है, और कुत्ता क्या हो गया है, सही हो गया है, अच्छा फील कर रहा है। और वो लड़की के साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है। वो दोनों क्या बन गए होंगे, दोस्त बन गए। क्यों बन गए, क्योंकि उसने उसकी क्या करी थी, मदद की थी, इसलिए वो दोनों क्या बन गए, दोस्त बन गए। अब ये बताओ बच्चों, ये कहानी तो हमने बता दी, आप लोगों ने भी इसमें सहायता की, तो इस कहानी को हम क्या नाम दे सकते हैं? हर कहानी का नाम होता है, तो इसको क्या नाम दे दे, बताओ? कोई भी एक नाम बताओ, इस कहानी पे क्या, इस कहानी का क्या नाम सही रहेगा, कोई बताएगा? बताओ सोचो, ये कहानी किस पर आधारित थी? कुत्ते और लड़की भी दे सकते हैं, कुत्ता और लड़की। और सोचो, कुत्ते की लड़की ने क्या की थी, मदद की थी, तो सहायता भी नाम दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं, सोचो। लड़की कैसी थी, अच्छी लड़की थी, तो मददगार लड़की भी कह सकते हैं। तो इसका एक और शीर्षक दिया जा सकता है नाम की, मददगार लड़की। लड़की कैसी थी, सहायता करने वाली। अब ये बताओ बच्चों,
इन चारों चित्रों को देखकर क्या हमें सीख मिलती है? हमें पढ़ना, पढ़ना। हाँ, हमें दूसरों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। जब कोई दूसरा परेशानी में हो तो हमें मुंह नहीं फेरना चाहिए कि नहीं हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, बल्कि उसकी क्या करनी चाहिए? सहायता। अब आप लोग क्लास में आते हैं, कक्षा में आती हैं, तो हो सकता है किसी बच्चे के पास पेंसिल ना हो, आपके पास दो पेंसिल हो, वो आपसे मांग लो, आपने फेर लिया, मुंह नहीं हम नहीं देंगे, ये गलत हुआ कि नहीं? और आप उसे अगर सहायता के लिए पेंसिल ले दे और वो आपको बाद में वापिस कर देगा, तो ये भी तो एक तरह की क्या हो गई? मदद हो गई। तो इस तरीके से क्लास में भी हम लोग एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं कि ये बताओ बच्चों, इसमें इस चित्र को देखकर, चौथे वाले चित्र में बताओ कितने जन है? चार। जानवर को हटाकर कितने लोग हैं? 3, 1, 2, 3। अच्छा बताओ इसमें कितने जानवर हैं? एक। इसको जानवर का क्या नाम है? कुत्ता। अच्छा ये बताओ इसमें इन चारों में, अब चारों का पूछ, सबसे छोटा कौन है? कुत्ता। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, ये जो दूसरे चित्र में ये जो घर दिख रहा है वो उस लड़की के पास में है या दूर है? दूर। लड़की यहाँ है और घर कितना दूर है? बहुत दूर है। वेरी गुड। और पहले वाले चित्र में लड़की कुत्ते के पास है कि दूर है?